हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक रैपिड रिवीजन फॉर बोथ्स एंड नीड दोनों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वीवी पेयर्स होते हैं। मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंस होता है। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहती है, वुमेन के अंदर रुक जाती है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स विच इज टर्म्ड एज मेनोपोज। गमीटोजेनेसिस होता है, देन इंसेमिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे, देन जेस्टेशन होता है फॉर ह्यूमंस के केस में 9 मंथ्स का होता है, देन पार्चुरेशन होती है जो कि इंड्यूस्ड होती है बाय द फुली फॉर्म्ड फीटस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड है। पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। टेस्टिस बाहर एब्डोमिनल कैविटी के सिचुएटेड है। स्क्रोटम एक पाउच के स्ट्राइक लाइक स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम बाहर इसलिए सिचुएटेड है ताकि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन कर पाएँ, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस सपोर्ट हो पाए। टेस्टिस ओवल शेप्ड है, लेंथ 4 to 5 है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है, कवर्ड है विद डेंस कवरिंग। 250 कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट को हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दिया। हर एक के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि हाईली कोइल्ड हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। 2 तरीके के सेल्स मिलते हैं, पहले स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है जो कि डिवाइड करके स्पर्म्स बनाते हैं, दूसरे सर्टोली सेल जो कि नर्स सेल होते हैं जो कि नरिशमेंट देते हैं जर्म सेल्स को डिवीजन के टाइम पे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की स्पेसेस को हमने इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला, जहाँ पे ब्लड वेसल्स मिलेंगी, लेरिक सेल्स मिलेंगी, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स मिलेंगे। लेरिक सेल्स का काम होता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करना, एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो ट्यूबुली रेक्टी आता है, देन वो नेटवर्क बन जाता है रीट टेस्टिस, फिर थिन ट्यूब्स में जाता है विच इज़ वासा डिफरेंशिया, देन एपिडाइडमिस में जाता है जो कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, देन वास डिफरेंस के अंदर जाता है जो कि असेंड करता है इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर और लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। देन एजैकुलेटरी डक्ट, जब सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस आ जाती है तो फिर एजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। एंड देन यूरेथ्रा जो कि ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटेंड्स थ्रू आउट द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, स्पेशल टिश्यूज का बना है जिससे इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो फैसिलिएट करती है इंसेमिनेशन को। ये आपके सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। देन आपका एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, देन पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज होल पेनिस, और यहाँ पर ये जो एनलार्ज पार्ट होता है इसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर की स्किन जो कि लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू है इसे हम फोर स्किन कहते हैं। टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस इस तरीके से प्रेजेंट है। टेस्टिस की बात करें तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें दिखाई दे रही है, इसमें स्पर्म बनता है, देन वो जाता है वासा रीट टेस्टिस ट्यूबुली रेक्टी के अंदर जो कि ये वाली ट्यूबुली रेक्टी है। दिस नेटवर्क इज योर रीट टेस्टिस, देन ये वासा डिफरेंशिया है, देन दिस इज एपिडाइडमिस एंड देन दिस इज योर वास डिफरेंस, राइट। इसके बाद मैं बात करती हूँ, अगर ये देखो ये जो है बेसिकली हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये वाली जो ट्यूब्यूल है इसको हमने दिखाया है। तो इसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, और अंदर बात करें तो अंदर हमें सर्टोली सेल दिखाई दे रहे हैं और साथ में स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म्स इस तरीके से अंदर की तरफ बनते जा रहे हैं। देन आगे बात करें मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं, सीमेन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम दी यूरेथ्रा। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म्स तो हमने देख लिया किस तरीके से बन रहे हैं, बट सेमिनल प्लाज्मा जो है वो इन 3 ग्लैंड्स जो है मिलकर बनाते हैं। पहला ग्लैंड आपका सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर्ड है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होता है। इन तीनों की सिक्रीशन ही हमारा सेमिनल प्लाज्मा बनाती है जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स के अंदर। सेमिनल प्लाज्मा जो है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, मोटिलिटी और मीडियम स्पर्म्स को मूव करने के लिए। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस जो है वो लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है पेनिस की। देन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं, ओविडक्ट्स यानी फिलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है जो कि इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, सर्विक्स है जो और वेजाइना है, दोनों मिला के बर्थ कैनाल कहलाती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि पेल्विक रीजन पे सिचुएटेड होता है। मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ताकि वो सपोर्ट कर पाएँ प्रोसेसेस लाइक ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। ओवरीज जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इनका काम होता है फीमेल गमीट यानी सेकेंडरी oocyte या ओवम कह लो इसको बनाने में।
और कई सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में, जिसे ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवरीज जो हैं एक एक ईच साइड पे लोकेटेड है ऑन द लोअर एब्डोमेन। हर एक ओवरी जो है वो उसकी जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर और कनेक्टेड है पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट्स। ओवरी जो है वो उसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम की लेयर होती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है, अंदर के पार्ट को इनक्लोज करती है। स्ट्रोमा को हमने डिवाइड करा है पेरीफ्री वाला पार्ट, यानी जो बाहर वाला पार्ट उसे कोर्टेक्स बोल दिया, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोल दिया। देन ये डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये आपका सर्विक्स और वेजाइना यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है विच इज़ योर क्लाइटोरिस, राइट। ये पीछे वाला रेक्टम होता है। ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, ये सब जो है सेसरी डक्ट्स बनाती हैं। फिलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर है और ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर है। ओवरी की लेंथ 2 to 4 और आपकी फिलोपियन ट्यूब की 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। एक्सटेंड करती है पेरीफ्री ऑफ ईच ओवरी से लेकर यूट्रस तक। जो पार्ट क्लोजर होता है उसे फनल शेप्ड इनफंडिबुलम कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये ओवरी है, दिस इज़ योर फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट्स हैं। इनफंडिबुलम जो कि थोड़ा ब्रॉडर पार्ट होता है जो कैच करता है सेकेंडरी oocyte को। देन एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी वाइडर होता है, दिस इज़ ब्रॉडर पार्ट, दिस इज़ वाइडर पार्ट। देन इस्थमस जो कि थिन होता है। जो ये इनफंडिबुलम है, जो ब्रॉडर पार्ट है, उसके आगे फिम्बरे प्रेजेंट होते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte को बेसिकली कैच करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, राइट। यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब इसे कहलाएंगे। ये यूट्राइन फंडस होती है, ये अंदर यूट्रस की कैविटी होती है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स हैं। बाहर सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाती है। देन होती है मायोमेट्रियम जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम जो कि एक थिन एपिथेलियम लेयर होती है। देन बात करें तो सर्विक्स कहते हैं, ये सर्वाइकल केनाल है, ये वेजाइना है और ये सारी वेजाइनल केनाल है। सो दैट्स इट। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम बोलेंगे यूट्रस जो है सिंगल है, इसे वूम भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, लिगामेंट से सपोर्टेड होता है। वेजाइना और जो नैरो सर्विक्स हैं वो मिलाकर आपका बना देते हैं बर्थ केनाल। देन हमने ये सारा देख लिया। इसके बाद बात करें अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया की, तो फिर बात करिए मोन्स प्यूबिस होता है जो कि कुशन ऑफ फैटेड टिश्यू है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट है। देन बात करें एक फ्लैशी फोल्ड प्रेजेंट होता है जो कि होता है लेबिया मेजोरा, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा इस तरीके से लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन लेबिया माइनोरा की जो जंक्शन के ऊपर अपर जंक्शन पे हमें क्लाइटोरिस मिलता है जो कि एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। यहाँ पे हमें यूरेथ्रल ओपनिंग मिलेगी एंड देन यहाँ पे हमें मिलती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के साथ में आपको बार्थुनल ग्लैंड मिल जाएगा एंड यहाँ पे ऊपर आपको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और बार्थुलिन को हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोल देते हैं। जो वेजाइनल ओपनिंग है वो पार्शली कवर्ड होती है बाय हाइमेन जो कि एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, जो कि टोर्न आउट हो भी सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और नहीं भी हो सकता, या फिर किसी और स्पोर्ट्स के अंदर भी ये टोर्न आउट हो सकता है, राइट। सो या दैट्स इट। नीचे हमें यहाँ पे दिख रही है एनल ओपनिंग। इसके बाद बात करते हैं हम मेंस्ट्रुअल मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर। जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ऑल द फीमेल मेमल्स। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। डिपेंड करता है डिफरेंट फीमेल के अंदर डिफरेंट वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब्स के अंदर आपको मिलेगा मेमरी एल्वियोलाई मिलेंगे। एल्वियोलाई जो होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं और स्टोर भी करते हैं। देन बात करें उसके बाद हमें मिलती है मेमरी ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। देन हमें मेमरी डक्ट मिलती है। देन हमें मेमरी एम्पुला मिलता है विच इज़ द वाइडर रीजन एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट मिलती है। देन हमें निपल पे मिल्क जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर मिल्क जो है वो सक किया जा सकता है, राइट। सो यहाँ पे इसे याद करना है तो LADTA, राइट। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो लड़ता एंड देन यहाँ पे मेमरी लोब्स भी होते हैं, राइट। तो लड़ता और मेमरी लोब्स या फिर डल या फिर यहाँ पे L भी है ना। सो मेमरी लोब्स हैं 15 से 20। देन मेमरी एल्वियोलाई होते हैं उसकी जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो कि सिक्रीट एंड स्टोर कर रहे हैं। देन मेमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। देन मेमरी डक्ट होती है। देन हमें मेमरी एम्पुला मिलता है जो कि वाइडर रीजन है। देन लेक्टिफेरस डक्ट और फिर उसके बाद निपल से मिल्क जो है एक्सप्रेस होता है, ठीक है। सो
इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। यहाँ पे मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट है। टोटल मेमोरी लोब्स हैं जिनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो कि एल्वियोलाई कहलाते हैं। ये जो सेल्स हैं एल्वियोलाई के, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क जो कि स्टोर होता है इन द कैविटीज़ ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है आगे खुल के बनाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़ के बनाती है मेमोरी डक्ट, और सेवरल मेमोरी डक्ट्स जो है वो बनाती है वाइडर मेमोरी एम्पुला, और which is connected to the lactiferous duct, and this opens at nipple from where milk is expressed during breastfeeding, right? इसके बाद बात करते हैं गमीटोजेनेसिस की। गमीटोजेनेसिस के मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, इसी को ही हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से हम स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को अगर मैं देखूं तो डिप्लॉयड 2N और 2C होता है, मोनाड स्टेज पे होता है। इसमें माइटोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है जो कि 2N4C हो जाएगा क्योंकि कंटेंट यहाँ पर डबल हो जाता है पर 2N ही रहता है। ये डायड स्टेज होती है। देन मियोसिस 1 होता है, तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। यहाँ पे सब कुछ आपका रिडक्शनल डिवीजन होती है तो हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 में आपका सिर्फ ये हाफ हो जाता है, राइट, कंटेंट। ये भी आपका जहाँ पे आपका N और C की वैल्यू सेम है तो वो मोनाड स्टेज है, जहाँ पे C डबल है एज कम्पेयर टू N तो वो डायड स्टेज होती है। देन स्पर्मेटेड जो है वो डिफरेंशिएट करता है और स्पर्म बना देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके जो लास्ट स्टेप है स्पर्मेटेड से स्पर्म का कन्वर्जन उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और अगर ये स्पर्म्स जो हैं ये सर्टोरी सेल में एम्बेडेड होती है, जब इनका रिलीज होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। रिलीज को स्पर्मिएशन, टोटल प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं जो कि प्यूबर्टी पे बिगिन होता है, और जो लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटेड से स्पर्म बनना वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है GnRH हार्मोन के इंक्रीज से जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। LH क्या है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जिसने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करा। अब LH जो है वो एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे जो कि क्या करता है, एंड्रोजन्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट होती है। FSH क्या करता है, वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और फैक्टर सिक्रीट कराता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प मिलती है। देन ये कुछ डायग्राम दे रखा है, ये लेयर है ना, यहाँ पर हमें स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहा है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी एंड देन स्पर्मेटेड दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे स्पर्म्स बन रही हैं। बीच में जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर सर्टोली सेल्स, राइट। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरी बॉडी को एनवेल्प कर रही है। स्पर्म का जो हेड है उसके पास एक एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि इंटीरियर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है और कवर्ड होता है बाय द एक्रोजोम। एक्रोजोम के पास कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिडिल पीस की बात करें तो इसके अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टेल की मूवमेंट के लिए, फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। देन बात करें मेल जो है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग वन कोइटस। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ दीज स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए। आउट ऑफ दोज 60% का 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, तभी हम बोलेंगे कि नॉर्मल फर्टिलिटी है। Functions of female sex organ, functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgens, यानी यही जो हैं functions को maintain करते हैं sex accessory ducts और glands के। ये डायग्राम देख लो तो ये पूरा हेड कहलाता है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर। देन ये एक्रोजोम है, एक्रोजोम के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरी बॉडी को कवर कर रही है। ये नेक है, ये सारा मिडिल पीस है और ये सब माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ये दिस इज़ योर टेल और ये लास्ट का इंटरपीस होता है। आगे बात करते हैं अबाउट द फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर oogenesis है जो कि एक प्रोसेस है जो कि शुरू हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गमीट फ्रॉम oogonia। oogonia से मेच्योर फीमेल गमीट का बनने को ही हम oogenesis कहते हैं। बात करूँ फीटल लाइफ के अंदर जो oogonia है वो ग्रोथ फेज के अंदर चले जाते हैं एंड देन वो प्राइमरी oocyte बना देते हैं। प्राइमरी oocyte के ऊपर जब एक लेयर ऑफ थीका सेल्स बन जाते हैं तो हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोप्टीन स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाता है और फिर जब फीमेल को प्यूबर्टी हिट होती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल की जो डिप्लोटीन स्टेज है वो हट जाती है
और इसके ऊपर कई सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पे भी अभी प्राइमरी oocyte ही, अंदर प्राइमरी oocyte है, बस थीका सेल्स बन गए बहुत सारे, तो सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया। अभी भी मियोसिस 1 जो है वो कंटिन्यू हो रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब क्या होता है, जब एंट्रम डेवलप हो जाता है, यानी फ्लूइड कैविटी बन जाती है और थीका जो होता है बाहर का वो इंटरना एक्सटर्ना में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि टर्जरी फॉलिकल जो है वो बन चुका है। फिर जब टर्जरी फॉलिकल स्टेज पे भी प्राइमरी oocyte एक बार प्रेजेंट होता है, फिर जब टर्जरी फॉलिकल बनता है उसके बाद वो मियोसिस 1 कंप्लीट होती है और हमारे को मिलता है सेकेंडरी oocyte। उसके बाद वो और मैच्योर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। यहाँ पे भी जो अंदर सेल प्रेजेंट है वो सेकेंडरी oocyte है। जब उसके बाद मियोसिस 2 जब शुरू होती है तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज पे अगैन वो जाके अरेस्ट हो जाता है, तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक स्पर्म आकर उसे टच नहीं कर देता। अब नॉर्मल साइकिल के अंदर स्पर्म जो है वो नहीं आता, दैट मीन्स वो वाली साइकिल का कभी भी जो है मियोसिस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, राइट। देन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जब ओव्यूलेशन, यानी ग्राफियन फॉलिकल जो है ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तभी वो ओवम बनता है और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी रिमूव हो जाती है, राइट। अगर वो नहीं होता पाता ओव्यूलेशन के बाद, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो वो जो है ग्राफियन फॉलिकल तो डिजेनरेट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती है तो वो कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो फिर HCG उसे परसिस्ट करवा लेता है और वो पूरी प्रेगनेंसी जो है परसिस्ट करता है। सेकेंडरी oocyte की बात करें तो उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा की एक कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। तो मियोसिस 1 जो है वो सिर्फ टर्जरी फॉलिकल के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। देन बात करें ऊगोनिया था, जो कि क्या था, 2N 2C था, मोनाड स्टेज थी। माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बना गया, कंटेंट डबल हो गया। देन मियोसिस 1 करी जो कि अरेस्टेड थी प्रोफेज 1 स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे। फिर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है, साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, अनइक्वल डिविजन्स होते हैं ताकि बल्क जो है हमारा मेन ओवम के पास चला जाए। देन मियोसिस 2 तब तक अरेस्टेड होती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती। मेटाफेज 2 स्टेज तक यहाँ पे ओवम बन जाता है। NC मोनाड स्टेज होती है ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिजर्व हो जाए अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसी वजह से अनइक्वल डिविजन्स होती है और एक टाइनी पोलर बॉडी बनती है दोनों स्टेजेस पे। oogenesis जो है वो ओवरी के अंदर स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी oogenesis जो है वो कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, फिलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी वो कंप्लीट होता है। ये डायग्राम देखें तो हम बोल रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल थे, और फिर जब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी लेयर्स बन गई तो हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल है। जब यहाँ पे पूरा एंट्रम अभी डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ये पूरा एंट्रम बनी है तो हमने बोल दिया टर्जरी फॉलिकल है क्योंकि एंट्रम दिखाई दे रहा है। अब जब ये और मैच्योर हो गया तो हमने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे बोल दिया ये रिलीज़ हुआ है, ओव्यूलेशन हो रही है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गया है, जो बच गया ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी और ये कॉर्पस एल्बिकन कहलाएगा, राइट। कपल ऑफ मिलियन oogonia जो है वो फीटल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी पे सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं एक ओवरी के अंदर। oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक ही फंक्शनल ओवम होता है जो कि प्राइमरी oocyte बनाता है। एक साइकिल के अंदर डिविजन्स जो हैं वो बेसिकली अनइक्वल होती हैं। पोलर बॉडीज़ हेल्प करती हैं साइटोप्लाज्म को कंजर्व करने में ओवम के अंदर। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। देन हमने ये वाला देख लिया, इसको भी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये देख सकते हैं, राइट। देन आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगली मेंस्ट्रुएशन तक के टाइम के बीच में ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। इंट्रोडक्शन की बात करें, पहली मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोल दिया जो कि प्यूबर्टी में शुरू होती है, 50 ईयर्स के अराउंड पे रुक जाती है, जिसे मेनोपोज बोल दिया। एवरेज इंटरवल 28 to 29 डेज होता है फॉर अ ह्यूमन फीमेल। एक सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सेकेंडरी oocyte कह लो या ओवम कह लो, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। देन क्या है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर 4 फेज हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इस टाइम पे। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे डिजेनरेट हो चुका है, इसी वजह से ये वाला फेज आता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का और ब्लड वेसल्स का। प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है, दैट इज़ वाई ये फेज आया। एक लिक्विड जो है वो बनता है जो कि विजाइना के थ्रू बाहर आता है, जिसमें ब्लड, म्यूकस एट्सेट्रा होता है, राइट।
मेंस्ट्रुएशन तभी होती है जब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन या तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है या फिर स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। देन बात करें फेज़ 2 विच इज़ योर फॉलिकुलर फेज़, जो कि डे 6 से डे 13 तक, यानी जब तक ओव्यूलेशन नहीं होती तब तक होता है, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, जिससे ओवरी और यूट्रस के अंदर चेंजेस इंड्यूस होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। इस स्टेज के अंदर एंडोमेट्रियम यूट्रस की रीजनरेट करती है, प्रोलिफरेट करती है। LH और FSH जो है इसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स का हमें ग्रेजुअली इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो पाई है। एस्ट्रोजन सिक्रीट करा है किसने? इन ग्रोइंग फॉलिकल्स ने ही एस्ट्रोजन को सिक्रीट करा है। देन ओव्यूलेटरी फेज़ आता है। ओव्यूलेटरी फेज़ कब आता है? जब ये एस्ट्रोजन तो सिक्रीट होता जा रहा है, एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है LH FSH को, तो LH की एक सर्ज आती है। इस टाइम पे FSH भी हाई होता है। LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है टूट जाता है, रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। इसी को ही हमने ओव्यूलेशन बोल दिया। बोथ FSH और LH जो है इस टाइम पे पीक पे होते हैं। देन बात करें लास्ट फेज़ जो कि होता है ल्यूटियल फेज़। इसके अंदर जो हमने प्रोलिफरेशन करके एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाई है उसे हम मेंटेन करते हैं और भी ज़्यादा ग्लैंडुलर करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। ये तक कब तक होती है? जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो शुरू नहीं होती। सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करने के बाद, वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम ही बहुत सारी अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, जो कि नेसेसरी है इम्प्लांटेशन अगर होनी है ब्लास्टोसिस्ट की, और प्रेगनेंसी अगर होनी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है वो HCG को सिक्रीट करता है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो HCG को सिक्रीट करती है, देन प्लेसेंटा भी HCG को सिक्रीट करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कभी हो ही नहीं पाता। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन बनता रहता है और मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होती है। देन बात करें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन बना देता है और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम की और मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, यानी नई साइकिल शुरू हो जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। मेनार्क से लेकर मेनोपोज में एक नॉर्मल फीमेल में होती है, राइट। प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से बॉडी टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज़ करता है, इससे हम ओव्यूलेशन डिटेक्ट कर पाते हैं। ओवम जो है उसका वाइबल पीरियड 24 घंटे होता है। स्पर्म का 48 to 72 आवर्स होता है। ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ओवरी के, ये इनहिबिन को सेक्रीट करते हैं। ये इनहिबिन जो है FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है ताकि नंबर ऑफ फॉलिकल्स को हम कंट्रोल कर पाएँ। देन बात करें मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर LH FSH मीडियम से होते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कम होते हैं। फॉलिकुलर फेज़ के अंदर ये भी मीडियम होते हैं। ये जो होते हैं ये आपके एस्ट्रोजन इस टाइम पे हाई होता है एट द लेट फॉलिकुलर फेज और प्रोजेस्टेरॉन लो होता है। ओव्यूलेशन के अंदर आपका एस्ट्रोजन भी हाई होता है, LH FSH की भी सर्ज होती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका कम होता है। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, LH FSH कम होते हैं, एस्ट्रोजन भी ठीक ठाक मात्रा में होता है। देन बात करें अब ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है नेगेटिव फीडबैक देता है यहाँ पर, इसीलिए LH FSH जो है कम होते हैं। ऑल ओवर दी साइकिल LH जो है वो FSH से ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर द मेंस्ट्रुअल फेज, वहाँ पे FSH LH से ज़्यादा होता है, राइट। आई होप ये सब कुछ क्लियर। तो लो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है, हाई एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको? LH FSH को, यानी गोनाडोट्रोपिन्स को। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर दे रहा है। देन यहाँ पे देखें तो हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH को सिक्रीट करता है, जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी FSH LH को सिक्रीट करती है। FSH का काम है फॉलिकुलर की ग्रोथ करवाना, LH का काम है ओव्यूलेशन कराना और कॉर्पस ल्यूटियम बनाना। देन ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन बनाती है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है, प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन करके रखता है और उसे और ग्लैंडुलर करवाता है। इनहिबिन जो है वो FSH को इनहिबिट करती है। देन ये डायग्राम देखें तो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग कम हो रही है, फॉलिकुलर फेज में बढ़ रही है, फिर से बन रही है, ल्यूटियल फेज में और ज़्यादा ग्लैंडुलर हो रही है, यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गई है, राइट। देन यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे फॉलिकल जो है डेवलप करते हैं इन द फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन हो जाती है और फिर जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और फिर रिग्रेस होकर कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरॉन पूरी साइकिल में कम होता है, सिर्फ ल्यूटियल फेज में हाई होता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो फिर ये अर्ली फॉलिकुलर फेज में तो कम होता है, बट लेट फॉलिकुलर फेज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ओव्यूलेशन की टाइम पे भी ज़्यादा होता है।
उसके बाद इसका जो लेवल होता है वो मीडियम ही रहता है, देखो मीडियम है ये, ठीक है, मीडियम से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। LH और FSH की बात करें तो ये ग्रेजुअली बढ़ते हैं इन द फॉलिकुलर फेज, और फिर जब एस्ट्रोजन हाई होता जा रहा है तो वो उसको ऊपर पॉजिटिव फीडबैक देता है, LH की सर्ज आती है जिससे ओवुलेशन हो जाता है, उस टाइम पे FSH भी हाई होता है। पूरी साइकिल में LH इज़ मोर देन FSH, बट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे FSH जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू LH। देन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो तभी हो सकती है इफ़ द ओवम एंड स्पर्म जो है वो दोनों एक ही टाइम पे एम्पिलरी रीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न why not all the copulations lead into fertilization and pregnancy। ये वाला डायग्राम देखें तो ये ओवम है, इसके अंदर ये पेरीविटलाइन स्पेस है, ऊपर की लेयर जोना पेल्यूसिडा है। बेसिकली जोना पेल्यूसिडा होती है, अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीच की जो स्पेस होती है उसी को हम पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। उसके भी बाहर यहाँ पे आपको सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा दिखते हैं। जैसे ही स्पर्म आती है तो एक स्पर्म जैसी टच करती है वैसे ही ये जो होती है जोना पेल्यूसिडा बहुत ज़्यादा वो जाती है, ब्लॉक करती है एंट्री, और भी किसी लेयर को अंदर नहीं आने देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है पॉलीस्पर्मी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोइटिस के टाइम पे पेनिस के अंदर पेनिस जो है बेसिकली सीमेन रिलीज करता है विजाइना के अंदर, इसी को ही इंसेमिनेशन कहते हैं। मोटाइल स्पर्म्स जो होती हैं वो स्विम करती हैं रैपिडली, पहले सर्विक्स में जाती हैं, फिर यूट्रस के अंदर जाती हैं, एम्पुलरी रीजन पे जाती हैं फिलोपियन ट्यूब की, और अगर वहाँ पे भी ओवम आ रखा है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जो है वो ओवम बना देंगे, और जब न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा तो जाइगोट भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो टच होगा सेकेंडरी oocyte और स्पर्म आपस में तो ओवम बन जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस उनका फ्यूज़ करेगा तो वहाँ पे जाइगोट भी हमें देखने को मिलेगा, राइट। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो स्पर्म जो है वो जोना पेल्यूसिडा की लेयर पे कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे चेंजेस इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से और कोई स्पर्म को वो एंटर नहीं करने देती, जिसे हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, जिससे प्रिवेंट होती है पॉलीस्पर्मी। यानी बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं एक ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कर सकता है। एक्रोसोम सेक्रीशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर करने में इन साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, यानी ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने के लिए, यानी जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबको क्रॉस करने के लिए एक्रोसोम सेक्रीशंस जो हैं बड़ी हेल्पफुल होती हैं स्पर्म के लिए, जोना पेल्यूसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करने के लिए, राइट। और फिर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बना देता है, जो कि अनइक्वल डिविजन्स होती हैं। सेकेंडरी oocyte जो है आपका पहले ऊटेड बनाता है, देन मेच्योर होके ओवम बनाता है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जैसे वहाँ पे स्पर्मेटेड बनता है और स्पर्म बनता है, वैसे ही यहाँ पे ऊटेड और मैच्योर होकर ओवम बनता है, और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है, राइट। देन बात करें हम सारा जो भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो भी मेन चीज़ें, फर्टिलाइजेशन जब पहले होती है तो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, जाइगोट बनता है, और ये कहाँ पे हो रहा है एम्पुला के अंदर हो रहा है। जाइगोट जो है एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होता है जो कि माइटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करने वाला है, जो कि ओविडक्ट में स्टार्ट कर रहा होता है, राइट। फिर क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, इसमें साइज में कोई इंक्रीज नहीं होता, बस डिवीजन्स होती हैं। ये तब हो रही होती है जब मूवमेंट कर रहा होता है जो बेसिकली जाइगोट है, जब वो मूव कर रहा होता है ओविडक्ट के अंदर इस्थमस की तरफ मूव कर रहा होता है, एम्पुला देन इस्थमस है ना, तो वहाँ पे मूव कर रहा होता है। तो ब्लास्टोमियर्स क्या है, वो जो सेल्स बन रहे हैं आफ्टर द क्लीवेज, उसी को ही हमने ब्लास्टोमियर्स बोल दिया। 2, 4, 8, 16 ऐसे करके बन रहे हैं और ओविडक्ट में बन रहे हैं। मोरुला क्या है, एक स्टेज है जो कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स की होती है, एक सॉलिड बोल बन जाती है, मलबेरी जैसी दिखती है, और वो स्टेज जो है यूट्रस के अंदर जस्ट एंटर हो रही होती है। देन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला एक स्टेज है जो कि होलो स्टेज है, जहाँ पे एक आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक इनर लेयर होती है बन जाती है ट्रोफोब्लास्ट की ब्लास्टोसिस्ट की बेसिकली, जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है और बीच का एक इनर सेल मास प्रेजेंट होता है जो कि उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इम्प्लांटेशन करता है, इनर सेल मास ही बाद में फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनाता है। ये वाली जो स्टेज है यूट्रस के अंदर ही बनती है। देन बात करें इसी स्टेज की इम्प्लांटेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे जाके अटैच होता है, ट्रोफोब्लास्ट की मेन हेल्प होती है। देन जो है गेस्ट्रुला बनता है, जब इनर सेल मास जो डिफरेंशिएट कर जाता है इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो फिर आपका गेस्ट्रुला स्टेज बनती है जो कि यूट्रस में बनती है, और गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनने शुरू होती हैं फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स यूट्रस में ही, और फिर फीटस जो है वो रेडी हो जाता है यूट्रस के अंदर ही, राइट।
देन बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, XX होती है फीमेल और जो मेल होता है वो XY होता है। तो मेल 2 तरीके के स्पर्म्स बनाता है, 50% X बनाता है, 50% Y, पर फीमेल एक ही तरीके का एक बनाती है विच इज़ X। अगर ये X वाला आके फर्टिलाइज कर रहा है इसको तो फिर फीमेल पैदा होती है, अगर Y वाला करता है तो फिर मेल पैदा होता है, राइट। देन अगर मैं बात करूँ माइटोटिक डिविजन्स जो हैं यहाँ पर होती है परफॉर्म, है ना, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को मोरुला कहता है जो कि यूट्रस में मूव करता है, ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसिस्ट के अरेंज हो जाते हैं आउटर और इनर लेयर में, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बना देते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है एंडोमेट्रियम पे जाके अटैच होना होता है, इनर सेल मास ने एम्ब्रियो बनाना होता है। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है। ये यूट्रस होती है, ये जाके अटैच होता है और यूट्रस की सेल्स उसे प्रोलिफरेट करके उसे पूरे अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके आगे बढ़ेंगे, डायग्राम देखो यहाँ पे दे रखा है किस तरीके से जो ए वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर हुई है, ये फर्टिलाइजेशन है यानी यहाँ पे ओवम बन चुका है। फिर सी वाले स्टेज में हमने बोला 2 ब्लास्टोमियर हैं, 4 ब्लास्टोमियर हैं। ई हमने बोल दिया मोरुला है 8 सेल क्योंकि ये एंटर करने वाला है। एफ जो है हमने बोल दिया ये भी मोरुला है, 8 to 16 सेल दोनों ही एंटर हुए हैं ओवम के अंदर। जी जो है यहाँ पे हमें कैविटी दिखाई दे रही है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रही है, ब्लास्टोसिस्ट है। एच जो है बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन है। जो ब्लास्टोसिस्ट है बेसिकली वो एम्बेड होता है यूट्रस के अंदर, उसी को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं और यही प्रेगनेंसी को लीड करता है। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाता है जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपीयर करते हैं और ये सराउंडेड होते हैं बाय द यूट्रस की टिश्यू और मैटरनल यानी मदर के ब्लड से। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जो है आपस में इंटरडिजिटेट करके ही प्लेसेंटा बनाते हैं। कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू इंटरडिजिटेट करके प्लेसेंटा बनाता है जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, फीटस और मदर के बीच में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को अम्बिलिकल कोड से। अम्बिलिकल कोड के अंदर 100% फीटल ब्लड होता है और हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन और टू एंड फ्रो, एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। रिलैक्सिन जो है प्लेसेंटा भी करता है रिलीज और ओवरी भी करता है। HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है ये सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में दिखता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है नॉर्मल फीमेल में भी दिखता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इसका भी मात्रा जो है इंक्रीज होती है और अदर हॉर्मोन्स लाइक प्रोलेक्टिन, कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन इन सब की मात्रा बढ़ जाती है फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। देन इनर सेल मास जो एम्ब्रियो था वो डिफरेंशिएट करता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो कि आउटर और इनर लेयर है और बाद में मीजोडर्म भी हमें दिखाई देती है। ये 3 लेयर्स जो हैं ये सारे टिश्यू और ऑर्गन को बनाने के कैपेबल होते हैं, पोटेंशियल रखते हैं सबको बनाने में। इनर सेल मास के पास कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू द ओल्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बात करें फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट जो है वो बन जाता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, फिफ्थ मंथ में बच्चा पहली मूवमेंट यानी फर्स्ट किक जो है मदर को फील होती है, उसके सिर पे बाल दिखाई देते हैं, सिक्स्थ मंथ में उसकी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर दिखाई देते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस बन जाती हैं, 9th मंथ के अंदर फीटस पूरी तरीके से रेडी होता है पैदा होने के लिए। ह्यूमंस की बात करें तो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है जिसको हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करा है। हर ट्राइमेस्टर में 3 महीने यानी 12 हफ्ते हैं। टोटल वीक्स देखें तो 36 हफ्ते हो जाते हैं। ह्यूमन की 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड, डॉग का 2 मंथ्स का, कैट का भी 2 मंथ्स का, एलिफेंट का 22 मंथ्स का, ठीक है। देन जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है, एवरेज ड्यूरेशन है ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी जो कि अबाउट 9 मंथ्स होता है। इसी ड्यूरेशन को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। पार्चुरेशन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है यूट्रस की एट द टाइम एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि पार्चुरेशन जो है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से कंट्रोल्ड है। सिग्नल जो है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा देते हैं। इस सिग्नल से माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं। इसकी वजह से इन्हीं कंट्रैक्शंस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी कंट्रैक्शंस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है? मैटरनल पिट्यूटरी को कहता है, स्टिमुलेट करता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन बनता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करके यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवाता है स्ट्रॉन्ग, और फिर जितनी स्ट्रॉन्ग होती है फिर वो और ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक देता है, और ऑक्सीटोसिन बनता है, और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होती है, देन और ऑक्सीटोसिन बनता है पॉजिटिव फीडबैक से, देन और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होती हैं जब तक बच्चा बाहर ना आ जाए, एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए थ्रू द बर्थ कैनाल।
बाद में प्लेसेंटा को भी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है यूट्रस से, वो शेड आउट हो जाता है। डॉक्टर्स जो हैं इस टाइम पे किस हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए, तो हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस करवाते हैं, राइट। देन बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेमरी ग्लैंड्स है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मिल्क प्रोडक्शन को ही हम लैक्टेशन कहते हैं। ये क्या करती है, मदर को न्यूबॉर्न को फीड करने में हेल्प करती हैं। कोलोस्ट्रोम जो होता है वो कुछ स्टार्टिंग के दिनों का जो मिल्क होता है उसी को हम कोलोस्ट्रोम कहते हैं। देन बात करें कोलोस्ट्रोम के अंदर कई सारी एंटीबॉडीज़ होती है, IgA प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस देता है न्यूबॉर्न को टुवर्ड्स ऑल द डिजीजेस। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो अर्ली ग्रोथ पीरियड के अंदर रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स ताकि एक हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए बेबी की, ठीक है। देन आई वुड रिकमेंड आप इस NCERT समरी को एक बार रीड कर लो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।